Hello बच्चों, let's read the following question. In the nuclear fusion reaction में 1H2 plus 1H3 क्या दे रहा है हमें 2 helium 4 plus neutron दे रहा है. Given that the repulsive potential energy between the two nuclei is 7.7 into 10 raised to power minus 14 joule. जो हमारे पास 1H2 plus 1H3 ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं उनका जो रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें दिया गया है. द टेम्परेचर एट विच द गैसेस मस्ट बी हीटेड टू इनिशिएट द रिएक्शन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ. हमें बताना है कि जो टेम्परेचर है जिस तक हमें गैसेस को हीट करना पड़ेगा सो दैट वो रिएक्शन जो है वो इनिशिएट हो जाए वो कितने ऑर्डर का होना चाहिए. हमें गिवन क्या है, गिवन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू 1.38 into 10 raised to power minus 23 joule per Kelvin. Options are 10 raised to power 7 Kelvin, 10 raised to power 5 Kelvin, 10 raised to power 3 Kelvin or 10 raised to power 9 Kelvin. So here first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम कौन सा key concept use करेंगे. अब गैस है हमारे पास तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, kinetic एनर्जी होता है. गैस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, kinetic एनर्जी होता है. तो अगर हम उस kinetic एनर्जी को इक्वल कर देंगे किसके, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी के, तो गैस की जो रिएक्शन है वो क्या हो सकती है, इनिशिएट हो सकती है. रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी. अब इसका क्या रीजन है, यहाँ पे सपोज हमारे पास 1H2 है और यहाँ पे सपोज हमारे पास 1H3 है. अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी. कितनी एनर्जी से वो एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, वो साथ में नहीं आएंगे. हमने क्या कर दिया, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल मॉलिक्यूल्स को किनेटिक एनर्जी दे दी. तो उसने क्या किया, मॉलिक्यूल्स ने उस रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम करके वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, कंबाइन हो गए और रिएक्शन जो है वो इनिशिएट हो गया. तो हम रिएक्शन जो है इनिशिएट करने को बोला गया है, तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, जितनी उनकी रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी है. तो हम किनेटिक एनर्जी को इक्वेट कर देंगे रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी से. अब अगर हम किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो जो किनेटिक एनर्जी होता है, किनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, kinetic energy of translation पर मॉलिक्यूल वो हमारे पास कितना होता है. सपोज उस kinetic एनर्जी को हम K से डिनोट कर रहे हैं तो K को हम क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल्स टू 3/2 KB इंटू T. KB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है. अब ये एनर्जी किसकी इक्वल होनी चाहिए, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी के. सो 3/2 KBT किसके इक्वल होना चाहिए, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी. कितना दिया है, 7.7 into 10 raised to power minus 14 joule. तो अब यहाँ पे हम KB का वैल्यू फिल कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है. पहले T को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 7.7 into 10 raised to power minus 14 के साथ डिवाइड बाय 3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, KB जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा. अब KB का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2 into 7.7 into 10 raised to power minus 14 है, डिवाइड बाय क्या हो गया, 3 into KB की जगह पे क्या आ गया, 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 23. तो यहाँ से जो T का वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 रेज टू पावर 9 एंड यूनिट्स क्या होंगे, केल्विन होंगे. तो T का ये टेम्परेचर आ गया. अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है कि 10 की पावर कितनी आ रही है, तो ऑर्डर कितना आ रहा है, ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर T कितना है, 10 रेज टू पावर 9 and units क्या हैं, Kelvin. So this is final answer for the given question. तो given option में से last इसका correct answer है. I hope you understood well. Thanks.